क्वेश्चन को समझते हैं। जिन P एंड Q आर बोथ रिक्वायर्ड इन डोमिनेंट स्टेट फॉर नॉर्मल हियरिंग। तो क्या कह रहा है कि जिन P और Q जो है एटलीस्ट डोमिनेंट स्टेट में एक भी प्रेजेंट होना चाहिए जिससे कि नॉर्मल हियरिंग होगा। ठीक है। अ डीफ कपल हैज ऑल द चिल्ड्रन विथ नॉर्मल हियरिंग। तो एक कपल डीफ है, यानी कि जो डीफ कपल है उसके पास दोनों ही कैपिटल P और कैपिटल Q दोनों ही प्रेजेंट नहीं होंगे, या तो कोई एक प्रेजेंट होगा या दोनों एब्सेंट होगा। ठीक है। इनके लेकिन जो बच्चे हैं ना, जो चिल्ड्रन हैं, दे ऑल हैव नॉर्मल हियरिंग। ठीक है। यानी कि जो चिल्ड्रन हैं, जो नेक्स्ट जनरेशन के ऑफ स्प्रिंग्स हैं, उनके पास कैपिटल P कैपिटल Q दोनों ही प्रेजेंट होगा। द प्रोबेबल जीनोटाइप फॉर द कपल इज, तो कपल का जीनोटाइप बताना है। तो देखिए सारे ऑप्शन को हम लोग देखते हैं। ऑप्शन ए में क्या कह रहा है, कैपिटल P कैपिटल P कैपिटल Q क्रॉस करते हैं स्मॉल p कैपिटल Q के साथ। तो इसमें सबसे पहले ऑफस्प्रिंग का क्या जीनोटाइप होगा निकालते हैं। देखिए यहाँ से क्या आता है कैपिटल P स्मॉल q, यहाँ से क्या आ रहा है स्मॉल p कैपिटल Q। तो इनके बीच में जो ऑफस्प्रिंग है उसका जीनोटाइप क्या आ रहा है कैपिटल P स्मॉल p कैपिटल Q स्मॉल q। यानी कि यहाँ पे देखिए जो पेरेंट्स है, सबसे पहले तो जो पेरेंट 1 है इसमें यहाँ पे कैपिटल Q नहीं है, एक ही कैपिटल सिर्फ कैपिटल P है, यानी कि ये तो नॉर्मल हियरिंग का नहीं है। और हम लोगों को बताना भी है कि पेरेंट जो है वो डीफ है, और सेम चीज़ यहाँ पे भी है, कैपिटल P कैपिटल Q दोनों प्रेजेंट नहीं है, कोई एक ही चीज़ प्रेजेंट है, तो ये दोनों डीफ है। ये बिल्कुल सही है कि पेरेंट में जो जीनोटाइप होना चाहिए वो है। उसके बाद ऑफ स्प्रिंग में जो है वो ऑफ स्प्रिंग में नॉर्मल हियरिंग है। तो यहाँ देखिए ऑफ स्प्रिंग में कैपिटल P कैपिटल Q दोनों है, तो जहाँ पे भी कैपिटल P कैपिटल Q दोनों प्रेजेंट होगा तो वो नॉर्मल स्प्रिंग होगा, ऑफ स्प्रिंग होगा। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही होता है हम लोगों का कि दोनों जो पेरेंट्स हैं उनके पास वो लोग डीफ है, लेकिन उनके जितने भी ऑफ स्प्रिंग हो रहे हैं वो सारे नॉर्मल हियरिंग के हैं। तो ऑप्शन ए जो है वो हम लोगों का बिल्कुल सही है। बाकी ऑप्शंस भी हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए ऑप्शन स्टेटमेंट बी में क्या कह रहा है कि जो पेरेंट है उसका ये जीनोटाइप है कैपिटल P और स्मॉल q। तो इनका देखिए ऑफ स्प्रिंग में क्या जीनोटाइप आता है, देखिए इससे आएगा कैपिटल P स्मॉल q, इससे भी वही आएगा कैपिटल P स्मॉल q। तो F1 जनरेशन में या नेक्स्ट जनरेशन में जो ऑफ स्प्रिंग है उसमें क्या आएगा कैपिटल P स्मॉल q। तो यहाँ पे देखिए सिर्फ कैपिटल P है और कैपिटल Q नहीं है, यहाँ पे क्या है कैपिटल P Q दोनों रहना चाहिए नॉर्मल हियरिंग के लिए। हम लोगों को क्या बताना है कि ऑफ स्प्रिंग जो है वो नॉर्मल हियरिंग है, तो यहाँ पे तो ऑफ स्प्रिंग क्या निकल गया डीफ। तो ये ऑप्शन बिल्कुल भी नहीं होगा। पेरेंट का अगर इस तरह का जीनोटाइप रहता है तो ऑफ स्प्रिंग के नॉर्मल हियरिंग बिल्कुल भी नहीं होगा। तो ऑप्शन बी जो है वो रॉन्ग है। अब हम लोग ऑप्शन सी को देखते हैं। देखिए ऑप्शन सी में क्या कह रहा है कि पेरेंट्स का जो जीनोटाइप है वो इस तरह से होना चाहिए। तो यहाँ पे इस पेरेंट्स को देखिए कि इस पेरेंट में जो जीनोटाइप है इसमें कैपिटल P भी है और कैपिटल Q भी है। तो जिस भी इंडिविजुअल में कैपिटल P कैपिटल Q दोनों प्रेजेंट है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन वो क्या है वो नॉर्मल है। लेकिन हम लोगों को बताना क्या है कि पेरेंट जो है वो डीफ होना चाहिए। तो लेकिन यहाँ पे ये वाला पेरेंट तो नॉर्मल है, लेकिन हम लोगों में दोनों पेरेंट डीफ होना चाहिए। तो इसमें हम लोगों को ऑफ स्प्रिंग को निकालने का भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये पेरेंट का जो स्टेटमेंट है उसको सेटिस्फाई नहीं करता है। तो ऑप्शन सी भी गलत हो गया। अब हम लोग ऑप्शन डी के बारे में देखते हैं। देखिए ऑप्शन डी में क्या कह रहा है, एक पेरेंट के पास कैपिटल P है और स्मॉल q है, दूसरे पेरेंट के पास स्मॉल p है और कैपिटल Q और स्मॉल q है। ठीक है। तो इसका निकालते हैं और जो ऑफ स्प्रिंग होगा उसमें क्या जीनोटाइप होगा। तो इसमें तो देखिए सिंपल कैपिटल P स्मॉल q होगा। यहाँ पे दो तरह का बन सकता है, इससे तो स्मॉल p ही आएगा, यहाँ से एक कैपिटल Q और स्मॉल p, और यहाँ से इसको इस तरह से लिखते हैं स्मॉल p कैपिटल Q स्मॉल p स्मॉल q, इस तरह से आया। अब इन दोनों को हम लोग मिक्स कर लेते हैं। पहले इससे देखते हैं कैपिटल P स्मॉल p कैपिटल Q स्मॉल q। अब इसमें से देखते हैं कैपिटल P स्मॉल q स्मॉल q। तो जितने भी ऑफ स्प्रिंग बनेंगे उसमें इन्हीं दोनों तरह का गैमेट रहेगा, जीनोटाइप रहेगा। ठीक है। तो इसमें देखिए ये इंडिविजुअल के पास तो कैपिटल P कैपिटल Q है, तो जो भी इंडिविजुअल इस तरह का जीनोटाइप को कैरी करेगा वो तो नॉर्मल रहेगा। ठीक है। लेकिन ये
इसमें देखिए एक कैपिटल पी है और कैपिटल क्यू नहीं है, तो ये क्या होगा, ये डीफ हो जाएगा। लेकिन हम लोगों को क्वेश्चन में क्या बोला है कि पेरेंट डीफ है, वो तो सेटिस्फाई कर रहा है यहाँ पे। लेकिन ऑफ स्प्रिंग जो है वो सारे ऑफ स्प्रिंग नॉर्मल होने चाहिए, लेकिन यहाँ पे सारा ऑफ स्प्रिंग जो है वो नॉर्मल नहीं है, कुछ ऑफ स्प्रिंग जो है डीफ भी हो जाएंगे। तो इस हिसाब से ऑप्शन डी भी गलत स्टेटमेंट है, सिर्फ ऑप्शन ए सही स्टेटमेंट है। थैंक यू।